कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर, स्वस्ति धाम, अतिशय क्षेत्र जहाजपुर, भीलवाड़ा, राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं शनि अरिष्ट निवारक मुनि सुब्रतनाथ भगवान जी के महामस्तकाभिषेक की अनुपम झलकियाँ। ये कार्यक्रम परम पूज्य आचार्य श्री सुकुमार नंद जी महाराज एवं पूजनीय आर्यकरत्न श्री स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित अतिशय क्षेत्र जहाजपुर के श्री मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर, स्वस्ति धाम में 17 मार्च को शनि अमावस्या के अवसर पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मध्य श्रावक श्रेष्ठियों ने कार्यक्रम का पूर्ण लाभ लिया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी की अवलोकन करते हैं महोत्सव के अनुपम पलों का। परम पूज्य आचार्य श्री सुकुमार नंदी जी महाराज एवं पूजनीय आर्यकरत्न श्री स्वस्ति भूषण माता जी के पावन सानिध्य में शनि अमावस्या के पावन अवसर पर शनि अरिष्ट निवारक मुनि सुब्रतनाथ जी का महामस्तकाभिषेक किया गया। ये कार्यक्रम 17 मार्च को राजस्थान की धर्मनगरी भीलवाड़ा स्थित अतिशय क्षेत्र जहाजपुर के स्वस्ति धाम में बने श्री मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु अभिषेक के साथ किया गया। उच्चारित मंत्रों के साथ गुरुवर के सानिध्य में सभी श्रावकों ने उत्साह पूर्वक प्रभु प्रतिमा पर जलाभिषेक किया। अनुपम अमित तुम गुण निवारिधि ज्यों अलोकाकाश है, किम धरे हम उर कोश में सो अकथ गुण मणि राश है। निज प्रियोजन सिद्धि की तुम नाम में शक्ति है, यह चेत में सरधान याते नाम ही में भक्ति है। ज्ञानावरणी दर्शनी आवरणी मने कर्म मोहनी अंतराय। पूज्य आचार्य श्री सुकुमार नंदी जी महाराज के मुखारबिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य प्रभु का अभिषेक करने के बाद सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने शांति धारा की। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायर्याणं नमो भुवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं। चत्तारि मङ्गलं अरिहन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहू मङ्गलं केवलिपर्णत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता। शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु की सुंदर और मनोहारी प्रतिमा पर शांति धारा करते हुए श्रावक गण अत्यंत सुख, शांति, समृद्धि की कामना कर रहे थे। निर्मला देवी विमलजान सरावगिरी सरपरिवार मनस्य नूपुर नागपुर बंसीलाल नागपुर सरपरिवार मनस्य शैलेंद्र कुमार जी तमिलनाडु, सुशील कुमार, अंकुर कुमार आसाम, कैलाश देवी नेमीचंद्र कापलगंज उत्तर प्रदेश, तारा देवी राजेश मुकेश पाटनी रांची, दीपक सची तनीसी लोकेश परमा गौरव सर्व लंदन सरपरिवार मनस्य, विजय कुमार सीवर सरपरिवार मनस्य, सुनील संगीता वैभव भूमिका झांझरी भिनसरिया गुवाहाटी सरपरिवार मनस्य, समस्त नगरवासी नाम से सकल दिगंबर जैन समाज नावा सिटी सर प्रतिभा अलवर परिवार मनस्य, मनीष जैन उज्जवल जैन दिल्ली परिवार मनस्य। बड़ी संख्या में उपस्थित श्रावक श्राविकाएं इस पल के साक्षी बने। स्वस्ति धाम में भक्तों की संख्या देखते ही बन रही थी। हो भी क्यों ना, जहाजपुर की इस पावन धरा पर शनि अरिष्ट निवारक भूगर्भ से प्रकटित भगवान मुनि सुब्रतनाथ जी का महामस्तकाभिषेक महोत्सव जो था। इस दौरान उपस्थित भक्तों को पूजनीय आर्यकरत्न श्री स्वस्ति भूषण माता जी की मंगल वाणी श्रवण करने का अवसर मिला। श्रावक हो या श्राविकाएं, जैन हो या अजैन, आसपास के समाज ने उत्साह के साथ धर्म लाभ लिया। जीवन जी रहे जीव,
जीवन जी रहे जीव, आप जीव हो कि अजीब हो? जीव हो ना, तो आपका जीवन चल रहा है, चल रहा है। कैसे चल रहा है? सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वह नाम, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव, ऐसे जीवन चल रहा है। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी खिलखिलाते हैं तो कभी सिसकियाँ लेते हैं, कभी थक जाते हैं तो कभी अपने आप को बहुत आरामदायक महसूस करते हैं। इस तरह से जीवन बड़े आराम से, बोलिए ना, आराम से चल रहा कि नहीं चल रहा है? आराम से चल रहा है? नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। बंधुओं, सुख और दुख दो चीजें हैं, इन दो चीजों को समझने का प्रयास करें। अपने प्रवचनों के माध्यम से विराजमान पूज्य आचार्य श्री सुकुमाल नंदी जी महाराज ने माता जी के प्रयास से निर्मित स्वस्ति धाम एवं यहाँ के अतिशय को लेकर अपने भाव समाज के समक्ष रखे। उपस्थित समाज व श्रोतागणों ने भी सहर्ष पूर्वक उमंग उत्साह के साथ गुरुवर की देशना को सुना। तो आप सभी जने बड़भागी है, सौभाग्यशाली हैं जो इस महोत्सव में शरीक हुए। निश्चित रूप से यहाँ के कार्यकर्तागण सभी प्रशंसा के पात्र हैं। यहाँ का निर्माण कार्य हमने देखा बहुत ही द्रुत गति से चल रहा है, और कोई कह रहा था कि इसके चमत्कार क्या, कि आंखों से दिव्य दृष्टि निकली, कोई कह रहा नाभि स्पंदन हो रहा है, कोई कह रहा था कि भगवान की मूर्ति कलर चेंज करती है। मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि इतनी तेज गति से यहाँ का अद्भुत कार्य चल रहा है, और भगवान इतने तेजी से आगे बढ़ रही है क्षेत्र है कि ये सब भगवान का चमत्कार है। और सानिध्य और उस भगवान के क्षेत्र का जो उद्धार करने के लिए यदि मौका मिला है तो माता जी को मिला है। निश्चित रूप से माता जी बड़भागी सौभाग्यशाली है, क्योंकि माता जी का नाम भी स्वस्ति भूषण है और माता जी की राशि भी कुंभ राशि है, और कुंभ राशि का स्वामी है शनि, और शनि की भगवान है मुनीश्वरनाथ भगवान। तो मान्य ये तो एकदम परफेक्ट ज्योतिष बैठ गया, क्योंकि माता जी जानती, क्योंकि हम जानते हैं इतना तो कि आपकी जो राशि है उसका स्वामी शनि है। इसलिए आप जितनी आराधना करेंगे, आप जितना इस क्षेत्र के लिए समय निकालेंगे, भगवान आपके जिंदगी में और कहीं गुना आपकी यश और कीर्ति को फैलाएगा। और माता जी न केवल खाली इस क्षेत्र उद्धारक है, अपितु बहुत बड़ी विद्वान भी है, अनेक प्रकार के विधानों के रचित्री। और हमको तो नई नई बात पता चल रही है, हालांकि फर्स्ट बार हमारा यहाँ पर आना हुआ है इस क्षेत्र में और माता जी के पास, इसलिए जो जो जानकारी उसी हिसाब से बोल रहा हूँ। बाकी तो और भी कितनी बहुत सारी बातें हैं जो हमको धीरे धीरे पता चल रही है। तो कुल मिला के एक परफेक्ट संयोग बैठा है कि जो यहाँ पर आकर शनि ग्रह मतलब शनिवार के दिन और शनि ग्रह की अरिष्ट मुनीश्वरनाथ भगवान की आराधना आप लोग कर रहे हैं, और माता जी के हिसाब से परफेक्ट कहते हैं कि भक्ति करने में 24 तीर्थंकरों के नाम का और सूर्यास्त के समय ढलती हुई शाम का और क्षेत्रों में स्वस्ति धाम का बड़ा ही महत्व वाली माता जी है ना, इसलिए। और यदि नाश करने में कर्मों के दूषण का और तपती हुई गर्मी के उष्ण का और माता जी में स्वस्ति भूषण का बड़ा ही महत्व है। ऐसा हमारा बहुत मंगल में आशीर्वाद है। निश्चित रूप से आप इसी तरह से क्षेत्र का उद्धार करें। जितने भी संत और जितने भी आचार्य, जितने भी मुनिराज आएंगे, उनका आपको भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। आपने जैन समाज ही नहीं अपितु संपूर्ण समाज को एक ऐसी धरोहर दी है जिसको ये समाज युगों युगों तक नहीं भूलेगा। और हम भी जहाँ भी जाएंगे निश्चित रूप से इस क्षेत्र का आप महत्व बताएंगे और सभी लोगों को यहाँ आने की प्रेरणा करेंगे। राजस्थान के सीकर, जयपुर, भीलवाड़ा, कोटा आदि स्थानों से पहुँचे धर्मानुरागियों ने गुरुवर के समक्ष श्रीफल भेंट कर आशीष ग्रहण किया। ऐसे पावन आयोजन में पधारे महानुभावों को स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मानित किया गया। तत्पश्चात ही श्रावक श्राविकाओं ने मुनि सुब्रतनाथ विधान पूजन आरंभ किया। उच्चारित मंत्रों के मध्य संगीतमय विधान करते हुए श्रावक श्रेष्ठियों ने अष्टद्रव्यों के साथ अर्घ्य समर्पित कर विधान मंडल पर श्रीफल अर्पित किए। मुनि सुब्रतनाथ जी सपन ज्ञान विकासनाय मोहन कार्पणासनाय दीपम नर्वपामति स्वाहा।
ओम ह्रीं श्री मुनिसोबत जिनेन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्ते फलम नरवपामति स्वाहा। सम्यक दर्शन प्राप्त है श्री मुनिसोबतनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नरवपामति स्वाहा। ओम शोक रहित सुख प्राप्त है श्री मुनिसोबतनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नरवपामति स्वाहा। ओम ह्रीं मोह कर विनाशनाय श्री मुनिसोबतनाथ जिनेन्द्राय वाणी प्राप्त है श्री मुनिसोबतनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम नरवपामति। इतना ही नहीं, महामस्तकाभिषेक महोत्सव में पहुँचे भक्तों ने माताजी के समक्ष अपनी भक्ति को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। संगीतमय लहरियों के मध्य भक्ति नृत्य कर रही सभी की भक्ति देखते ही बनी। जैन समाज के युवाओं ने भी स्वस्ति धाम में आयोजित इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर धर्म लाभ लिया। कार्यक्रम में पधारे अतिथि गणों एवं कमेटी के पदाधिकारियों ने प्रभु मुनि सुब्रतनाथ जी एवं गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम को गति प्रदान की। तन कोमल इतना कोमल है, इनका सुकुमाल तन है तो मन इससे ज्यादा सुकुमाल है। सुकुमाल मुनिराज थे। आज वही तस्वीर हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में देख रहे हैं। और अभी तक के इतिहास में जो कि सबसे कम उम्र में जिन्होंने घर छोड़ा, आचार्य जिनसेन स्वामी थे, जिन्होंने अपने जीवन में 8 वर्ष में दीक्षा ली। और कुंद कुंद स्वामी ने कपड़े नहीं पहने जीवन भर। वही मैं बोल रहा था, बजाओ तालियां। या तो वो थे या फिर हमारे गुरुदेव सुकुमाल नंदी हैं। अब दोस्तों, गुरुदेव के चरणों में तो मैं सिर्फ पुण्यांजलि के रूप में यही नमन करूंगा। आज के समय में, भौतिक समय में जीएसटी और नोटबंदी ज्यादा मार दे रही है। असर ना हो जीएसटी का, ना असर हो नोटबंदी का, हमें असर क्या पड़ेगा यारो जब आशीष है सुकुमाल। एक बार पुनः श्रावक श्राविकाओं ने अतिशयकारी मुनि सुब्रतनाथ जी का विधान पूजन किया। भक्ति का पूर्ण आनंद लेते हुए भक्तों ने अष्टद्रव्यों से अर्घ्य अर्पित कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। महोत्सव के मध्य एक बार पुनः उपस्थित श्रद्धालुओं को पूजनीय माताजी की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर मिला। सभी ने माताजी की वाणी श्रवण कर पुण्य लाभ लिया। भगवान की भक्ति में अनंत शक्ति है। ज्यों ही चंदन के तरुवर पर, ज्यों ही चंदन के तरुवर पर नीलकंठ आ जाते हैं। महाभुजंगम के बंधन भी झट ढीले पड़ जाते हैं। यदि चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे हों और कहीं से मोरों की आवाज आने लगे। मोर आवाज करते सुने आपने? कैसे आवाज करते हैं? म्याऊं म्याऊं, ऐसे बोलते हैं। जैसी आवाज आई मोर की, वैसे जो चंदन में लिपटे हुए वृक्ष होते हैं उनके बंधन ढीले हो जाते हैं।
डर जाते हैं वो। ठीक ऐसे ही जब कोई भक्त दिल से, मन से, भाव से परमात्मा की भक्ति करता है तो कर्मों के बंधन भी ढीले हो जाते हैं। कहते हैं इस अतिशयकारी प्रभु मुनि सुब्रतनाथ जी के दरबार में यदि कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से आता है तो उसकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है। साधु संतों के लिए आहारशाला एवं संतशाला का निर्माण भी किया गया है। इसके अलावा क्षेत्र पर ठहरने वाले भक्तों के लिए धर्मशाला एवं खाने पीने की समुचित व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। क्षेत्र पर जहाजनुमा मंदिर का निर्माण कार्य तेजी पर है, जिसके चलते यहाँ प्रतिदिन भक्त दर्शनों को पहुँच रहे हैं। संध्या की बेला में प्रभु मुनि सुब्रतनाथ जी की मंगल आरती उतारी। संगीतमय मंगल दीपकों से आरती करते हुए भक्तों ने अपनी भक्ति को व्यक्त किया। दर्शकों, प्रभु मुनि सुब्रतनाथ जी को शनि अरिष्ट निवारक माना जाता है। जहाँ के मूल नायक भगवान स्वयं मुनि सुब्रतनाथ जी हो, तो शनि अमावस्या जैसे पावन अवसर पर महान अनुष्ठान करने और कराना भी अति सिद्ध और लाभदायक हो जाता है। कुछ ऐसा ही जहाजपुर के इस अतिशयकारी तीर्थ स्वस्ति धाम पर किया गया। तो दर्शकों, फिलहाल समय है आप सभी से विदा लेने का। शीघ्र ही फिर उपस्थित होंगे ऐसे ही आयोजन के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर, स्वस्ति धाम, अतिशय क्षेत्र जहाजपुर, भीलवाड़ा, राजस्थान।